हेलो एवरीवन, मैं नवीन नवहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडअप हाउस के VMOU हेल्पलाइन सेक्शन पर। अपना जो टेलीग्राम चैनल है जो VMOU हेल्पलाइन के नाम से है, उसमें बच्चों की जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करते करते कुछ एक दो चीज़ें मैंने नोटिस की। मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो बना देना चाहिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की कोशिश करूं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बेसिक समस्या है वो ये है कि वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते नहीं हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते, ये यूनिवर्सिटी किस मोड में कोर्स करवाती है वो नहीं जानते, इसके जो सेशन हैं उनके बारे में नहीं जानते। तो आज मेरी जो कोशिश है वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा जो मोड है उसके बारे में बताया जाए और आपको एडमिशन सेशन के बारे में बताया जाए। इसके बाद में और चीज़ें रहेंगी तो वो मैं आगे जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा उसके माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले तो जो VMOU है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसमें V से आपका वर्धमान है, M से आपका महावीर है, O से आपका ओपन है और U से आपका यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इसको हम कई बार बोलते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ये भी हम इसको बोलते हैं। कई लोग इसको कोटा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। कोटा यूनिवर्सिटी अलग है। कोटा के अंदर दो यूनिवर्सिटी है, एक आपकी ये वर्धमान है और दूसरी एक कोटा यूनिवर्सिटी के नाम से वो अलग यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है और सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो राजस्थान के अंदर अपना जो राजस्थान है उसके अंदर अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर सरकारी एक ही है और वो आपकी है VMOU, ठीक है। तो इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो हम करेंगे बात जो आपका मोड है उसके बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे जो एडमिशन सेशंस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो हम बात कर लेते हैं मोड के बारे में, जो एजुकेशन के जो मोड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने दो तीन वर्ड सुने हुए होंगे वैसे तो। एक आपका होता है रेगुलर स्टडी होती है एक तो आपकी, एक आपकी होती है प्राइवेट स्टडी, और एक आपकी होती है डिस्टेंस, ठीक है। एक आपका रेगुलर है, एक प्राइवेट है और एक डिस्टेंस है। इसको हम नियमित बोलते हैं, नियमित, हिंदी में हम नियमित बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वयं पाठी, ठीक है, या इसको कई बार हम नॉन कॉलेजिएट बोलते हैं, NC भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पत्राचार या दूरस्थ माध्यम, ये भी हम बोलते हैं। तो जो डिफरेंस इनमें क्या है कि जो रेगुलर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाकर के हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर जाकर के क्लास अटेंड करते हैं। इसमें हम न ही हम कॉलेज के अंदर जाते हैं और न ही हम क्लास अटेंड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ स्टडी होता है, ठीक है। जो आपकी प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्वयं पाठी जो होते हैं, उनमें सेल्फ स्टडी होती है। और जो पत्राचार और दूरस्थ है इसके अंदर, या डिस्टेंस कह लो, इसके अंदर भी क्या होता है, सेल्फ स्टडी होती है। इसके अंदर भी सेल्फ स्टडी होती है, स्टूडेंट जो है वो खुद से स्टडी करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जब हमने देखा कि भाई रेगुलर और प्राइवेट का समझ में आया कि इसमें सेल्फ स्टडी होता है, इसमें कॉलेज में जाकर के स्टडी होता है, लेकिन यहाँ भी सेल्फ स्टडी है और यहाँ भी सेल्फ स्टडी है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिस्टेंस में और प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एक तो क्या है आपका प्राइवेट मोड है, एक आपका क्या है डिस्टेंस मोड है।
इसके ऊपर हालांकि वीडियो में एक अलग से थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो बेसिक नॉलेज है वो देने के लिए मैं ये वीडियो इसमें जो मोड है वो डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने के लिए। तो प्राइवेट के अंदर भी आपके क्या है, सेल्फ स्टडी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, इसके अंदर भी आपका क्या है, सेल्फ स्टडी है। और दोनों के अंदर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमने रेगुलर में देखा, रेगुलर में क्या है, कॉलेज में जाकर के रेगुलर कॉलेज में जाना होता है अपने को, और यहाँ पे रेगुलर कॉलेज में जाना नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी होती है, क्लास अटेंड करनी होती है, और यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं करनी होती। इन दोनों के अंदर तो है ये डिफरेंस, क्लास अटेंड करना है और नहीं करना है, मतलब सेल्फ स्टडी करना है, इन दोनों में तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर इनके अंदर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है कि इसके अंदर आपको सारे एग्ज़ाम जो है वो वन टाइम पे देने होते हैं, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम एक बार में देने होते हैं, किसके अंदर, चाहे वो रेगुलर हो, ठीक है, और चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों वैसे देखा जाए तो सेम है, जो अंतर है वो सिर्फ इतना ही है कि रेगुलर के अंदर आप क्लास अटेंड करते हैं, प्राइवेट के अंदर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। एक बार में आपको एग्जाम देना होता है, कुछ सप्लीमेंट्री के प्रोविजन होते हैं, एक दो पेपर में आप फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, ड्यू रह जाता है, बैक रह जाता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। क्या नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी इसके अंदर नहीं होती। किसमें, प्राइवेट और रेगुलर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो बेसिक डिफरेंस है किसमें, प्राइवेट के अंदर और डिस्टेंस के अंदर, वो यही है कि इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप एक पेपर देना चाहो, दो पेपर देना चाहो, तीन देना चाहो, या सारे पेपर देना चाहो, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो आप सेकेंड ईयर के पहले दे सकते हो, फर्स्ट ईयर के बाद में दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर के पहले होंगे, फिर सेकेंड ईयर के होंगे, ठीक है, फिर फाइनल के होंगे, ऐसे होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप सेकेंड ईयर के पहले दे सकते हो, फर्स्ट ईयर के बाद में दे सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के एक साथ दे सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, इन तीनों के एक साथ दे सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, बेसिकली इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सेशन की बात कर लेते हैं, सेशन। और जो चैनल जो बना हुआ उसके ऊपर जब हम कई बार बच्चों से सेशन पूछते हैं तो वो सेशन नहीं बता पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सेशन क्या होता है। तो वो जब रिप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वो रिप्लाई करते हैं कि फरवरी सेशन है, जून सेशन है, अक्टूबर सेशन है, इस तरीके से रिप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस महीने में उन्होंने फॉर्म भरा है वही उनका सेशन है, तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वो जो मोड है वो इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम आप लोग क्वेरी करते हैं तो हम जब सेशन पूछते हैं आप लोगों से, तो वहाँ पर आप ठीक से बता नहीं पाते, तो हमें फिर दिक्कत होती है, बार बार हमें टाइप करना पड़ता है। तो आई होप कि आप ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो टाइप के सेशन है इस यूनिवर्सिटी में। एक आपका होता है एडमिशन सेशन, एक तो आपका होता है एडमिशन सेशन, और एक आपका होता है एग्जाम सेशन। दो सेशन होते हैं, एक आपका एडमिशन सेशन होता है और एक आपका होता है एग्जाम सेशन। जो एडमिशन सेशन होता है वो एक साल के अंदर दो होते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हर 6 महीने के ऊपर एग्जाम लगते हैं। डिस्टेंस मोड कोई भी हो उसमें हर 6 महीने के बाद एग्जाम लगते हैं डिस्टेंस के अंदर। जहाँ पे रेगुलर और प्राइवेट के अंदर एक साल में एग्जाम लगते हैं, साल में एक बार लगते हैं, एक सप्लीमेंट्री का जरूर होता है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर साल में 2 बार एग्जाम लगते हैं, ठीक है। तो एडमिशन सेशन आपके दो होते हैं, एक तो आपका होता है जनवरी का, एक आपका होता है जुलाई का, ठीक है। और एग्जाम सेशन भी आपके दो होते हैं, एक आपका होता है दिसंबर का और एक आपका होता है जून का। ये दो आपके एग्जाम सेशन और दो आपके एडमिशन सेशन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एडमिशन सेशन दो होते हैं और एग्जाम सेशन भी दो होते हैं,
ठीक है। एडमिशन सेशन साल में 2 होते हैं, एक आपका जनवरी, एक आपका जुलाई, और एग्जाम सेशन है वो भी 2 होते हैं, एक आपका दिसंबर और दूसरा आपका जून। तो जिनका एडमिशन सेशन जनवरी है उनका एग्जाम सेशन आपका दिसंबर होगा, और जिनका एडमिशन सेशन जुलाई है उनका एग्जाम सेशन जून होगा। और इसके बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप आपका होता है 1 ईयर का, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं जनवरी के बाद में दिसंबर तक 1 साल होता है, और जुलाई के बाद में अगला जो जून आता है तब तक आपका 1 साल हो जाता है। अब एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे मान लो कि जनवरी 2021 किसी का एडमिशन सेशन है, जनवरी 2021, तो उसका जो एग्जाम सेशन होगा वो दिसंबर 2021 होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी का एडमिशन सेशन जुलाई 2021 है तो उसका जो एग्जाम सेशन है वो जून 2022 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एडमिशन सेशन और एग्जाम सेशन, जिनका जुलाई 21 एडमिशन सेशन है उनका जून 2022 आपका एग्जाम सेशन होगा। जो भी नोटिफिकेशन आपके आते हैं यूनिवर्सिटी के, जो हम आपके चैनल के ऊपर डालते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके अंदर या तो उसमें सेशन जरूर लिखा रहता है, और बच्चों को वो नोटिफिकेशन समझ में नहीं आते, क्योंकि उन्हें सेशन का नहीं पता, इसलिए नहीं समझ में आते। तो जहां कहीं भी आपको जनवरी और जुलाई लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो एडमिशन सेशन की बात कर रहा है, और जहां पर भी आपको दिसंबर और जून लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो एग्जाम सेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं उनमें आप समझ पाएंगे अपना एडमिशन सेशन और अपना एग्जाम सेशन देख करके कि आपका वो नोटिफिकेशन जो है वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है। एक बार हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम देखें कैसे कि एडमिशन सेशन अपना है कौन सा। तो दोस्तों, जो आपने फॉर्म भरा है, जो फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म के ऊपर एडमिशन सेशन मेंशन रहता है। तो एडमिशन सेशन आपका कौन सा है उसको देखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। जो एडमिशन सेशन है आपका उसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एडमिशन सेशन जो है उसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो आप है आपका अपने फॉर्म का प्रिंट देख लो, जो फॉर्म है ना उस फॉर्म का आप क्या कर लो, प्रिंट देख लो। दूसरा आप स्टूडेंट वन व्यू देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म के प्रिंट से हम एडमिशन सेशन कैसे देखें। जो भी आपका फॉर्म होगा, जब आपने फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म को भरने के बाद में आपको ई मित्र वाले ने या आप खुद भर रहे हैं तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, और वो प्रिंट आउट आपको एक कॉपी में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रिंट आउट के अंदर जो ऊपर ही ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। और इसका देखो पुराना नाम जो मैंने ये जो यूनिवर्सिटी है इसका पुराना नाम था कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। तो 1987 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, और उस टाइम पे इसका नाम कोटा यूनिवर्सिटी ही था, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी नाम था इसका 1987 में। उसके बाद में 2002 के अंदर इसका नाम बदल करके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो ऊपर आप हेडिंग देख पा रहे हो, इस हेडिंग के अंदर आपको नीचे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेशन, और ये सेशन जो है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जुलाई 2021 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जिस मित्र का हमारे एक फॉर्म है तो इसमें जुलाई 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये जो फॉर्म है जिसका सेशन है जुलाई 2021, ठीक है, इसका जो एग्जाम सेशन कौन सा होगा, तो इसका एग्जाम सेशन होगा जून 2022, 1 साल के बाद। तो इसका जो एग्जाम लगेंगे वो सामान्य रूप से जो एग्जाम है वो आपके जून 2022 के आसपास में लगेंगे, क्योंकि ये अलग बात है कि अभी जो लेट हो रही है एग्जामिनेशन के अंदर, उसकी वजह से ये आगे एग्जाम जो है वो थोड़े से आगे लगेंगे, लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम लगेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो जुलाई 2021 जो एडमिशन सेशन है उसके जो एग्ज़ाम है वो, उसका जो एग्ज़ाम सेशन है वो जून 2022 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि आपका
एग्ज़ाम सेशन कौन सा होता है और एडमिशन सेशन कौन सा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो बेसिकली जो चीज़ें सीखी है वो एक तो हमने ये देखा है कि आपका मोड कौन सा होता है, और इस मोड के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 मोड आपके होते हैं, एक रेगुलर, एक आपका होता है प्राइवेट और एक आपका होता है डिस्टेंस। और जो वर्धमान है वो आपका डिस्टेंस एजुकेशन में डील करती है। अच्छा, रेगुलर और प्राइवेट में कौन डील करता है? जो बाकी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो ना, जैसे आप देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप अगर देखो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU बीकानेर, उसके बाद में आप देखो JNVU, ठीक है, JNVU, ये यूनिवर्सिटी देख लो आप, मतलब शेखावाटी यूनिवर्सिटी देख लो, ठीक है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी हैं ये रेगुलर और प्राइवेट के अंदर डील करती है, और अपनी जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है ये आपके डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर डील करती है। और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहो 2 पेपर एक बार में दे दो, आप चाहो 3 पेपर दे लो, आप चाहो 4 पेपर दे लो, आप चाहो सारे पेपर दे लो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, यही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी हमने बात की सेशन की, तो सेशन मैंने आपको बताए, जो आप फॉर्म भरते हो, जो भी आप फॉर्म भरते हो उसके ऊपर एडमिशन सेशन लिखा रहता है। कौन सा सेशन? एडमिशन सेशन। और ये एडमिशन सेशन एक तो आपका होता है जनवरी और एक आपका होता है जुलाई। और दूसरा इनका जो एग्जाम सेशन होगा, वो जनवरी वाले का आपका होगा दिसंबर और जुलाई वाले का आपका होगा जून। और तो डेफिनेटली जुलाई है तो अगले साल, 1 साल के गैप के बाद में अगले साल आएगा जून, तो जुलाई वाले का जून होगा और जनवरी वाले का दिसंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बात है ये समझ में आई होगी, और आगे जब आप क्वेरी करेंगे हमारे चैनल के ऊपर या यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप अपना जो सेशन है वो आप ज़रूर मेंशन करें। जब भी आप क्वेरी करते हैं तो सेशन के बिना हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो आप सेशन ज़रूर वहाँ पर मेंशन करें कि आपका एडमिशन सेशन कौन सा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 2 बातें आपको बताई है, एक मोड के बारे में और एक सेशन के बारे में, ये आपको समझ में आई होगी। और अगली बार जब आप क्वेरी करेंगे, चाहे आप चैनल पर करें, चाहे आप ग्रुप में करें, चाहे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करें, तो आप सेशन अपना ज़रूर मेंशन करेंगे और हम आपकी जितनी भी हमारे लिए संभव है आपकी सहायता करना, वो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।